हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आप सभी एनटीए यूजीसी नेट उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर आई हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि दिसंबर 2024 में होने वाले एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या एनटीए चेंज करने वाला है। सिलेबस के साथ साथ क्या एनटीए पेपर के पैटर्न में भी कोई बदलाव लेकर आएगा, और अगर बदलाव होने वाले हैं तो हम कैसे तैयारी करें, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल बच्चे यही पूछ रहे हैं कि क्या एलिजिबिलिटी में कोई चेंजेस आने वाले हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका दिसंबर वाला एग्जामिनेशन होने वाला था, लेकिन वो एलिजिबिलिटी को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो आज की वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। इसके साथ ही ये भी बताऊंगी, एक क्लियर आइडिया आप लोगों को दूंगी कि क्या दिसंबर एग्जामिनेशन में कट ऑफ बढ़ सकती है या कम हो सकती है, कंपटीशन बढ़ेगा या फिर घटेगा। ये सारी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसमें एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एनटीए के सिलेबस के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तो पता ही है कि 18 जून 2023 को जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, उसको लेकर के एनटीए पर बहुत सारे केस हो रहे हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट हो रहा है एनटीए की वजह से। तो अभी री एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए एनटीए को हटा करके एक नई एजेंसी, फिलहाल टेम्परेरी एजेंसी बनाई गई है। अब यहाँ पर यही एक क्लियर बात नजर आ रही है इससे कि दिसंबर 2024 वाला जो एग्जामिनेशन है, इसको कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एनटीए को नहीं दी जाएगी। इसके काफी मतलब मैं आपको बोल सकती हूँ 50 से ज्यादा परसेंट चांस है कि एनटीए दिसंबर का एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाएगा। ऐसे में होता क्या है, मैं आप लोगों को प्रीवियस एग्जामिनेशन और पैटर्न के एनालिसिस के हिसाब से बता रही हूँ कि ऐसे में क्या होगा। अगर कोई न्यू एजेंसी को हायर किया जाएगा, जैसे कि पहले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एनटीए नहीं करवाता था। 2018 से एनटीए ने जब से पेपर करवाना स्टार्ट किया, तब से उन्होंने पेपर का पैटर्न भी चेंज कर दिया और पेपर का काफी ज्यादा सिलेबस भी चेंज कर दिया था, खासतौर पर पेपर वन। तो अभी भी स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर एजेंसी चेंज होती है तो डेफिनेटली हमारे सिलेबस और हमारे पैटर्न में फर्क पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका पढ़ा हुआ बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, सिलेबस में थोड़े से कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए जाते हैं। मैक्सिमम जो पॉइंट्स है 70% चीजें जो है वो सेम ही रहती हैं। तो आप लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का भी सोच रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, 70% सिलेबस और चीजें वही रहेंगी जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो। ओके, इसके अलावा एक और अपडेट आपको देना चाहती हूँ कि अगर इन केस सिलेबस में, जैसे मैंने आपको बताया, 30 से 40% चीजें चेंज होंगी, न्यू चीजें ऐड की जाएंगी, तो आप सभी को वो न्यू और अपडेटेड चीजें भी हम अपने इस कंप्लीट कोर्स में करवाएंगे। इस कंप्लीट कोर्स के लिए स्टूडेंट्स एक न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इन केस एनटीए सिलेबस या पेपर का पैटर्न चेंज करता है और आप इस कोर्स में एनरोल हो चुके हो, तो आप लोगों को अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। यही फीस आपकी रहेगी, एक्स्ट्रा कुछ आपको पे नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप कोर्स में एनरोल हो जाइए, आपको क्वालिफाई करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये कंफ्यूजन तो आप लोग बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखिएगा कि आप कोर्स में एनरोल होते हो तो सिलेबस चेंज होने पर हमारा क्या होगा। ओके, सब चीजें आपको एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ाई जाएंगी। अपडेटेड मॉक टेस्ट इसमें है। रिवीजन के लिए 5000 क्वेश्चन बैंक है, जिसमें कि पेपर वन के मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फ्री वीडियोस भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसा कोर्स है और कैसे हम आपको पढ़ाते हैं। ये सब मिलेगा आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर। स्टोर सेक्शन पर जाइए, सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। इस कोर्स की एक और खास बात यह है कि इसकी ड्यूरेशन है 1 ईयर। यानी कि अगर आप अभी एनरोल होते हो तो दिसंबर 2024 के अलावा अगर आपका टारगेट जून 2025 है, तो भी आप एक ही बार एनरोल होकर इस कोर्स का पूरा फायदा उठा सकते हो। फिर चाहे आप बायलिंगुअल, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में पेपर वन की तैयारी कर रहे हो, आपको सारे वीडियोस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ फाइल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड लाइव क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे आपको हम ऐप पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट करना है और इस कोर्स की पूरी जानकारी ले लेनी है। इसी के साथ फिर सिलेबस के बारे में और पैटर्न के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की।
यानी कि कौन-कौन स्टूडेंट्स ये एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। सो देखिए एलिजिबिलिटी ना पहले एनटीए ने चेंज की थी, उससे पहले जब यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता था तब भी चेंज नहीं की गई थी। तो एलिजिबिलिटी में मेन तो यही रहेगा कि आप लोगों की मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? और अगर कंप्लीट हो चुकी है, आपके एट लीस्ट 55% होने चाहिए जनरल कैटेगरी से और एससी-एसटी से अगर आप लोग हो तो 50% अगर आपके मास्टर्स डिग्री में स्कोर है, तो आप यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। और दूसरी एलिजिबिलिटी यहाँ पर ये है कि अगर आप अपने मास्टर्स डिग्री के फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इस एग्ज़ामिनेशन को भर सकते हैं और ऐसे में मान लीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो जाता है, ठीक है? मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हो गए, तो आप लोगों के लिए ये कंपल्सरी रहेगा कि जब आपके फाइनल एग्ज़ामिनेशन होंगे आपके कॉलेज के, आपके मास्टर्स के, तो उसमें आपको 55% और 50% स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपका नेट और जेआरएफ वैलिड रहेगा, अदरवाइज़ नहीं रहेगा। तो ये बेसिक सा एलिजिबिलिटी पहले भी था और इसमें तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी को ज़रूर एज़ इट इज़ कंटिन्यू रखा जाएगा। आगे फिर बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। सो देखिए स्टूडेंट्स कट ऑफ की अगर हम बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स पहले आपको बताती हूँ। सो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है जनरल कैटेगरी वालों के लिए और 35% है एससी, एसटी, ओबीसी बाकी की कैटेगरी वालों के लिए। लेकिन ये बेसिक क्राइटेरिया है आपके सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ जाती है, आपकी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर कट ऑफ बढ़ने की हम बात करें तो चांसेस हैं कि दिसंबर एग्ज़ामिनेशन में कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा और साथ ही कट ऑफ भी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए जून एग्ज़ामिनेशन हुआ है, उसके बाद री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा उसका कुछ अभी तक हम फाइनल बोल नहीं सकते। अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है तो जो भी बच्चे री एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि री एग्ज़ाम में हम अच्छा कर लेंगे और ये एग्ज़ाम कैंसल हो जाता है, तो वो सभी के सभी बच्चे शिफ्ट हो जाएँगे दिसंबर 2024 के पेपर को देने के लिए। तो ऑटोमैटिकली जो है कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा एंड जो बच्चे पिछले देखिए 6 से 7 महीने से तैयारी कर रहे हैं, डेफ़िनेटली उन लोगों की दिसंबर एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी होगी, तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया न्यू सिलेबस अगर ऐड होता है, न्यू एजेंसी अगर एग्ज़ाम करवाती है, तो 100% चांस होता है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा ईज़ी आता है, पीवाईक्यूज़ के पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए आता है, तो आप सबको इस अकॉर्डिंग तैयारी करते रहनी चाहिए। तो मैंने फिर बता रही हूँ आपको कि पेपर का कॉम्पिटिशन और लेवल अभी बढ़ने वाला है दिसंबर के लिए, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। कोर्स अभी नहीं लेना है, कोई बात नहीं, गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए। फ्री वीडियोज़ और पीडीएफ्स का एक बार आप एक्सेस ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। बस इन नंबर्स पर एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? सो इसी के साथ फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब यहाँ पर आपको मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।